अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशंस क्या होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, फंक्शन मैथमेटिक्स में किसको कहते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले हमारे पास है रिलेशंस। रिलेशन हम आमतौर पर रिश्ते को कहते हैं, एक ताल्लुक को कहते हैं, जो आम जिंदगी में भी हम लफ्ज अक्सर यूज करते हैं। जैसे इन एवरीडे यूज रिलेशंस मीन एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्संस और ऑब्जेक्ट्स। किसी भी दो इंसानों या दो चीज़ों के दरमियान जो कोई ताल्लुक होता है, जो कोई कंसर्न होता है, उसे हम रिलेशन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, फर्जी तौर पे हम एक रिलेशन लेते हैं टीचर स्टूडेंट्स का, मदर सन का, हस्बैंड वाइफ, ये तमाम इन दो लोगों के दरमियान आपस में कोई रिलेशन होता है। इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशन डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये रिलेशन है ग्रेटर का, इसमें पहला नंबर जो है वो 4 से ग्रेटर है, यानी कि इन दोनों के दरमियान ग्रेटर का रिलेशन है। जब किस पे गौर करें तो पहला नंबर स्क्वायर है दूसरे नंबर का, इसका मतलब इनमें स्क्वायर का रिलेशन है। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो इसका मतलब इनमें यहां पे स्क्वायर रूट का रिलेशन है। इक्वल 2 क्रॉस 2 इक्वल होता है 4 के। टेक्निकली a relation is a set of ordered pairs whose elements are ordered pairs of related numbers or objects. The relationship between the components of an ordered pair may not be mentioned. मतलब ये कि हम जब भी किसी रिलेशन को शो करते हैं तो एक ऑर्डर पेयर में शो करते हैं। ऑर्डर का मतलब तरतीब में लिखे गए दो नंबर, हम उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आपस में रिलेट होता है। पहला नंबर दूसरा नंबर, लाजमी नहीं है कि वो नंबर ही होंगे, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं, वो कुछ अल्फाबेटिक्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी, यानी कि रिलेशन हमेशा दो चीज़ों के दरमियान शो किया जाता है, तीन के दरमियान नहीं होता। ठीक हो गया। तो रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर में नॉट बी मेंशन। लाजमी नहीं है कि हम ये जैसे यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को लिख रहे हैं तो ये मेंशन भी किया जाए। हम खुद भी एग्जाम्पल कर सकते हैं कि भाई इनमें क्या रिलेशनशिप है। आगे हम कुछ रिलेशंस की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जब भी हम दो सेट्स के दरमियान प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। बाइनरी का मतलब दो, रिलेशन का मतलब ताल्लुक। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ताल्लुक होता है उसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और सिंपली आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऑर्डिनरी आ रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय द लेटर आर। आम तौर पे रिलेशन को आर से शो करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ आर से ही, वो आपकी मर्जी है, आप उसको जिस तरह से मर्जी शो कर सकते हैं। दूसरी चीज है द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। कहता है रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होता है हम उसे डोमेन कहते हैं। The set of second elements of the ordered pairs forming a relation is called its range. जो दूसरा एलिमेंट होता है हम उसे रेंज कहते हैं। If A is non-empty set, any set subset of A class A is called a relation in A. Some authors call it a relation on A. यानी कि हम एक सेट का उसी सेट के साथ भी रिलेशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये ए क्लास बी या एक सेट का दूसरे सेट से प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो लेट आपके पास ए है 1 2, बी है ए बी, आपको लेना है ए क्लास बी। तो अगर ए पहले है तो ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे, जो सेट पहले होगा उसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, यानी कि पहले वाले डोमेन कहलाते हैं। जो दूसरा सेट होता है उसको हम रेंज, यानी कि दूसरे नंबर पे इसके एलिमेंट्स लिखें। अब क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कहा था एक आपके पास ऑर्डर पेयर होता है, बाइनरी रिलेशन। तो पहले 1 का रिलेशन ए के साथ, तो ये आ गया 1 का रिलेशन ए के साथ। फिर 1 का रिलेशन बी के साथ, ये आ गया 1 का रिलेशन बी के साथ। 2 का रिलेशन ए के साथ,
और 2 का रिलेशन B के साथ। ठीक है, इस तरह से हम हर पेयर का 1 बाय 1 दूसरे सेट के एक एक एलिमेंट से रिलेशन बना के लिखते हैं। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया A क्रॉस B। अब बाकी काम बाद में देखेंगे कि इनके दरमियान रिलेशन कैसे फाइंड करना है। ये सिर्फ हमने तरीका का सीखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। आगे है फंक्शन। फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन की हमारे पास टाइप है। तो फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। कहते हैं फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें पहले सेट का यानी कि डोमेन वाले सेट का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता हो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से किसके, अदर सेट के। मतलब पहले सेट का एक एलिमेंट हर एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से सिर्फ रिलेट करे, दो से ना करे। या इन अदर वर्ड्स फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज एफ। एफ का मतलब यहाँ पे हम फंक्शन शो कर रहे हैं इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऐसा सबसेट है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी कि ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनमें पहला एलिमेंट दूसरी बार ना आए। जैसे अभी पीछे हमने देखा था कि आपके पास था ए का रिलेशन 1 के साथ भी और ए का रिलेशन आपके पास 2 के पास भी। तो ए का रिलेशन सिर्फ एक से हो सकता है, या तो 1 से होगा या 2 से होगा, इसको हम फंक्शन कहते हैं। दोनों से नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी और एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। ये पहले लिखा हुआ है, पहले वाले को डोमेन बोल देंगे, दूसरे वाले को रेंज बोलेंगे। तो ए का रिलेशन आ गया 1 के साथ, ए का रिलेशन आ गया 2 के साथ, बी का रिलेशन 3 के साथ और सी का रिलेशन 4 के साथ। अभी यहाँ पे बात की थी ए का रिलेशन सिर्फ एक से हो सकता है, वो भी यही कहता है कि 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया, जो कि रिलेशन यहाँ पे आ गया ये इस वजह से। दूसरे लफ्जों में हमने कहा था कि ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेम ना हो। अब पहला एलिमेंट 2 दफा आ गया, इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है। दूसरी एग्जांपल में हमने लिया ए आ गया 1 के साथ, बी का रिलेशन 3 के साथ, सी का रिलेशन 4 के साथ, तो आपके पास आ गया A1 B3 C4। पहले सेट के हर एलिमेंट का रिलेशन है और सिर्फ एक एलिमेंट से है। हमारा ताल्लुक पहले सेट के साथ होता है, दूसरे सेट के साथ नहीं होता। हमने पहले पे कंडीशन देखनी होती है। पहले पे 2 किस्म की कंडीशन है, एक सबका ताल्लुक हो, दूसरा सिर्फ एक ताल्लुक हो। तो यहाँ पे पहले सेट में सबका ताल्लुक है और सिर्फ एक ताल्लुक है। और अगर इसको पेयर की शक्ल में लिखें कि ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ, तो यहाँ भी गौर करें कि पहला नंबर रिपीट नहीं हुआ। जैसे कि इस एग्जांपल में पहला नंबर ए रिपीट हुआ था, यहाँ रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये आपके पास एक फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शन, सबसे पहले इनटू फंक्शन। इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी, ये फंक्शन लिखने का तरीका क्या है मैथमेटिकली, इज सच दैट रेंज ऑफ एफ, यानी कि दूसरा सेट हमने कहा था जो एलिमेंट्स होते हैं उसको रेंज कहते हैं। सबसेट ऑफ बी का दैट इज रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। जैसे आपके पास ये सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है। अब दूसरे सेट को हम रेंज कहते हैं, पहले को हम डोमेन कहते हैं। जब हमने गौर किया ये एक फंक्शन है जिसमें सबका रिलेशन है, लेकिन 2 जो है दूसरे सेट में से यानी कि बी सेट में से जो 2 है वो आपकी रेंज में नहीं आया। आपकी डोमेन बनती है 1 ABC, और क्योंकि पहले एलिमेंट जो रिलेट करते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, और रेंज बनती है 1 3 4। जैसे कि पहले वालों को डोमेन कहते हैं, दूसरे वालों को रेंज कहते हैं। अब रेंज में 2 नहीं आया, इसका मतलब रेंज जो है वो सेट बी पूरा नहीं है, तो ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। इसी तरह से टाइप ऑफ फंक्शन में आगे है ऑन टू, इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, दैट इज every element of B is the image of some elements of A, then F is called an onto function or a surjective function। यानी कि अगर आपका ये B पूरा सेट यूज हो जाए तो इसको हम कहते हैं
ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे कोई सोच रहा है कि बी का तल्लक 2 से भी है, सी का तल्लक 2 से भी है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। भाई क्यों नहीं है? हमने कहा था पहले का तल्लक 2 से ना हो, हमने ये तो नहीं कहा कि दूसरे का तल्लक 2 नहीं हो सकते। तो इधर से 2 एरो ना आए, बेशक आपके पास दूसरे सेट से पहले सेट पे 2 एरो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ए का तल्लक भी एक एलिमेंट से है, बी का तल्लक भी एक से है, सी का तल्लक भी सिर्फ एक एलिमेंट। तो ये एक फंक्शन है और रेंज आपके पास पूरी की पूरी यूज होगी है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर इसको हम सेट की शक्ल में लिखें तो देखें हमने कंडीशन लगाई थी पहला एलिमेंट रिपीट ना हो, दूसरे एलिमेंट पर हमने कंडीशन नहीं लगाई। तो इसका मतलब आपके पास डोमेन आ गई ए बी सी और रेंज है 1 2 जो कि पूरे का पूरा बी सेट है। इसका मतलब ये आपके पास एक ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद आगे आपके पास 1 1 एंड इनटू या इंजेक्टिव फंक्शन। अब 1 1 क्या होता है? यानी कि आपके पास 1 1 का रिलेशन हो, जैसे कि पहले अभी हमने एग्जांपल देखी थी उसमें बी और सी का रिलेशन 2 के साथ था, वो 1 1 रिलेशन नहीं कराता। यानी कि बी का भी अलग हो, सी का भी अलग हो, यानी कि सब का तल्लक एक अलग अलग एलिमेंट से हो, किसी एक एलिमेंट से ना हो। जैसे ए का तल्लक 1 से है, बी का तल्लक 2 से है, सी का तल्लक 3 से, ये एक एक रिलेशन आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे सेम किसी भी 2 एलिमेंट का, इनमें किसी भी 2 एलिमेंट का रिलेशन सेम से नहीं है। इसका मतलब ये 1 1 रिलेशन है एक। दूसरा रेंज में 4 शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब रेंज जो है वो सबसेट बन गई, तो ये इनटू भी है 1 1 भी है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया जी। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल ये भी है, ये आपके पास है ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 2 से। अब ये आपके पास देखें 1 1 नहीं है, ये इनटू तो है लेकिन 1 1 नहीं है क्योंकि बी और सी का इमेज एक है। हमने कहा था 1 1 कहते हैं जिसमें इमेज मुख्तलिफ हो। इसका मतलब ये आपके पास इनटू फंक्शन नहीं है, सॉरी इंजेक्टिव नहीं है, सिर्फ ये आपके पास क्या है इनटू है। ये सब्जेक्टिव इंजेक्टिव नहीं बनता 1 1 ना होने की वजह से। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। सेम फंक्शन का रिलेशन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जैसे कि ए का रिलेशन 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है, सबका 1 1 का रिलेशन है और डोमेन सॉरी रेंज जो है वो बी की इक्वल भी है, ऑन टू भी है और 1 1 भी है। इसका मतलब ये आपके पास बाइजेक्टिव है। याद रखिएगा इनवर्स हमेशा बाइजेक्टिव का होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।